मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे। आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत स्ट्रैटेजी और मन लगा के कर रहे होंगे। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत कम होता जा रहा है और आप लोगों को करना है क्या, बहुत ही मन लगा के अपने टारगेट को बोलना, विच शुड बी 80 आउट ऑफ 80। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ्स अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले, विच इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, ऑल दी कॉन्सेप्ट रिलेटिव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, ताकि क्लैरिटी बन जाए इस चैप्टर के ऊपर और आप उसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर पाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली बच्चों क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर आइटम, किसी भी चीज को, मतलब आप आइटम कहो, आप नंबर्स कहो, कुछ भी कहो, किसी भी चीज को एक सीरीज में लगाना। सीरीज में लगाने का मतलब क्या है, आप किसी चीज को ऑर्डर में लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा ले लो, आप लोगों को स्कूल में कहा जाता है कि जब आप प्रेयर में आना और लाइन बनाना तो हाइट वाइज बनाना, यू हैव टू स्टैंड अकॉर्डिंग टू दी हाइट। तो आप क्या कर रहे हो, हाइट के अकॉर्डिंग अपनी लाइन बना रहे हो। देयर इज अ पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। आपको कहा गया कि भाई आप अपनी बुक जो है ना, वो बुक्स कैसे लगाओ, आप अपनी बुक्स लगाओ अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, जो सबसे पहला पीरियड पहले, फिर उसके बाद उसके मतलब कोई ना कोई आपने पैटर्न फॉलो करा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्रेशन के बारे में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सर बात ये हुई कि प्रोग्रेशन मतलब किसी भी आइटम या नंबर्स को एक पैटर्न में लगाना, सीरीज में बनाना। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में एक सीरीज होने वाली है। सीरीज का मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट। आप क्या कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज को, नंबर्स को, लोगों को, थिंग्स को, कमोडिटीज को ऑर्डरली अरेंज कर रहे हो। अब जब आप ऑर्डरली अरेंज करते हो तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है, उस ऑर्डर के बेस पे ही आप अपने प्रोग्रेशन को नाम देते हो। तो आज का प्रोग्रेशन है एपी। अब एपी कैसा होने वाला है, एपी एक ऐसा ऑर्डरली अरेंजमेंट सीरीज होने वाली है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, मतलब कि हम जो भी अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें पहले आइटम दूसरे, दूसरे से तीसरे और हर एक प्रोग्रेसिव आइटम के बीच में कॉमन डिफरेंस को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एपी। हम एपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अब डिफरेंस निकालते कैसे हैं, देखो सपोज करो, अब मैं एक अरेंजमेंट ले लेता हूं, 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है। आपने कहा सर ये इवन नंबर की सीरीज है, इसका पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 4 है, तीसरा नंबर 6 है। आपने कहा ऐसी सीरीज जिसके बीच में हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो बात करो कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल रहे हो, 4 में से 2 माइनस करा तो कितना आया, 2 आया। फिर आपने कहा 6 में से 4 माइनस करा, 2। तो ये प्रूव हो गया कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। और उस नंबर को, डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, व्हाट वी कॉल इट, कॉमन डिफरेंस। वी कॉल इट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फिर फंडा कैसे पता चला, कॉमन डिफरेंस का पता चला फंडा कि सर 4 में से 2 गया, तो मतलब 4 था दूसरा टर्म, 2 था पहला टर्म, तो a2 माइनस a1। तो मतलब कि कहने का ये, हर एक अगले टर्म में से जब पिछला टर्म क्या करोगे बच्चों, माइनस करोगे तो आपको डी मिलेगा। तो सबसे पहला सिंपल कॉन्सेप्ट क्या सीखा, व्हाट इज एपी। सर एपी एक सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इतना सा छोटा सा पोर्शन क्या करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, और उसके बाद अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, इसके और चीजों के बारे में बात करते हैं, ताकि एपी और बेटर हमें क्लियर हो पाए। तो सबने सीख लिया सर व्हाट इज डी, डी इज a2 माइनस a1। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, इसके कोर कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ग्रिप करते हैं जो एग्जाम में हमें काम आएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, एक एपी ले लेते हैं, फिर से वही ले लेते हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 एपी है। ध्यान से समझो कि जो एपी का पहला टर्म है उसे a1 कहते हैं, या इसे हम a1 के साथ a भी कहते हैं, क्योंकि इसके अगर कुछ नहीं लगा तो कहते हैं ना, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। दूसरे टर्म को a2 कहते हैं, तीसरे टर्म को a3 कहते हैं, या फिर चौथे टर्म को नंबर कहते हैं।
अब यहीं से कॉन्सेप्ट को उठा लो, बड़े प्यार से तसल्ली से समझो क्या कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है कि कोई सी भी टर्म, सम nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म, वो 5वीं हो सकती है, 6ठी हो सकती है, 100 ही हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी टर्म होती है। अब देखो जरा ध्यान से समझो, ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म की वैल्यू जो है 4 है। 4 कैसे आया? 2 + 2 करके 4 आ गया। समझो पहला टर्म क्या था? 2। ठीक है, क्या सीखा था कि सर d बराबर क्या है? a2 माइनस a1, और हमारे केस में 4 - 2 करके d कितना आया था? 2 आया था। a1 2, d भी कितना है? 2। अब 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब कि आपने देखा कि सर मेरे को जब कौन निकालना था, मुझे निकालना था a2, तो मैंने उसमें इसको निकालने के लिए क्या करा? a1 + d। चलो एक और एग्जांपल सीखो, आपको निकालना है थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू 6। हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग 6 है। समझो 6 को क्या लिख रहे हैं? 2 + 4। अब 2 कौन है? a1 है, फर्स्ट टर्म है। 4 क्या है? 2 × 2। समझो बात, a1 + 2 × 2। 2 कौन था? d था। तो यहां पे हमारे पास 2d आ गया। अब यहां पे बहुत ही विजन क्लियर करके समझो बच्चों कि जब आपने दूसरा टर्म सीखना था तो a1 + d था, मतलब a1 ऐड हुआ और उसमें d ऐड हुआ। ये 2 था तो d के साथ 1 था। जब आपने a3 थर्ड टर्म निकाला तो a1 + 2d, मतलब यहां पे जब ये 3 था तो d के संग क्या था? 2 था। इसका मतलब हर एक टर्म में क्या होता जा रहा है? n-1 होता जा रहा है, जिससे हम nth टर्म, an टर्म या फिर tn टर्म को कैसे निकालते हैं? a + n-1d। तो जरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखो, जो ऊपर सीखा है उसको कोरिलेट करो कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a + n-1d। कैसे? जरा जोड़ लो बात। a दिख रहा है 2 + n-1 कितना था यहाँ? n 2, 2 - 1 1 ही होता है, तो 1d। चलो यहां पर आ जाओ, n कितना था? 3, 3 - 1 कितना होता है? 2। अब आगे से अगर कोई पूछे a100 बताओ तो कहना कि सर a100 इक्वल टू होगा a + 99d, क्योंकि n-1 का मतलब क्या है? n में से 1 घटा दो तो पीछे चलता जाता है। तो पहला है nth टर्म। nth टर्म की कुछ चीजों को पकड़ो, समझो ध्यान से। ये कौन है? ये टर्म है। कौन सा टर्म? nth टर्म। ये कौन है? फर्स्ट टर्म है। ये कौन है बच्चों? फर्स्ट टर्म है। ये कौन है? नंबर ऑफ टर्म। ये कौन है? नंबर ऑफ टर्म। कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म है? उसकी संख्या, उसका नंबर। उसमें से उसको माइनस करते हैं। और डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। अब जरा मैथ्स का एक बहुत ही मजेदार बात क्या होती है कि मैथ्स में हमेशा ये समझा करो कि किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले या इक्वेशन में कितनी चीजें हैं, कितने टर्म है। यहां पे कहा सर एक ही खुद है nth टर्म, दूसरा a है, तीसरा नंबर ऑफ टर्म है, चौथा डी है। तो याद रखना कि टीचर 2 तरीके के क्वेश्चन बनाएगा, या तो फर्स्ट टर्म n और कॉमन डिफरेंस दे देगा और क्या निकलवाएगा? nth टर्म। पहली बात। दूसरी बात क्या करेगा? या तो इन चारों में से कोई एक क्या कर देगा? छुपा लेगा। सपोज करो a नहीं दिया तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? इसको 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 डालेंगे तो कौन निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। तो मैथ्स की कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से बच्चे समझते हैं, करते हैं। समझना चाहिए कि हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी इक्वेशन में, किसी फॉर्मूले में 4 टर्म है तो टीचर आपको 3 देगा और चौथा क्या करेगा? निकलवाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट ऑफ मैथ। मैथ्स अच्छा नहीं आता, उसका रीजन यही होता है कि मैथ्स को हम लोग ध्यान से समझते नहीं है। कि मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत ही गोल्डन रूल है कि आप सबसे पहले फॉर्मूले या इक्वेशन पे क्या करो? ग्रिप करो कि भाई फॉर्मूले में कितने टर्म है। यहाँ पे कितने टर्म दिखे? 4। 4 में से टीचर कितने देगा? 3, तो चौथा निकल आएगा। अब वो 3 कोई से भी वो दे सकता है, तो आप जो है आसान क्वेश्चन करोगे। When you are talking about the easy question, जब तुम इजी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो तब तुम कहोगे कि सर देखो जब वो टर्म निकलवाता है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, तो वो क्या देता है? क्या देता है? सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म n और d ये दे देता है। तो हम डायरेक्ट टर्म निकाल लेते हैं। और जब वो क्वेश्चन मुश्किल बनाना चाहता है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अब की बार इनमें से कोई छुपा लेगा और इसको दे देगा। तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके क्वेश्चन निकालोगे। तो पहला हमारा क्या है फॉर्मूला? nth टर्म का बोलो मेरे साथ फॉर्मूला। an बराबर an plus n minus 1 d। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है
इट इज ऑल अबाउट सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स। मतलब आपको कहा जाए कि मैंने जो सीरीज लिखी है 2 4 6 8 और मैं यहां पे इसे बंद कर देता हूं 10 तक, तो आपसे कहा जाए कि इसका सम करो, तो आप जोड़ोगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 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 करते रहोगे। और इसका एक सिंपल फंडा भी क्या है कि आप ऐसे मत जोड़ो, आपको कितने भी टर्म्स का नंबर चाहिए तो सम ऑफ एन टर्म्स Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। यहां भी समझो बात, इस फॉर्मूले में भी चार बातें हैं, एक Sn खुद सम टू एन टर्म्स, एक n खुद, a खुद और d खुद। तो यहां पे भी कितनी चीजें हैं? चार। टीचर क्या करेगा? कोई तीन चीजें देगा और चौथी आपसे निकलवाएगा। AP इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। AP दो चीजों का खेल है, जरा ध्यान से समझ लो। पहले इसको फॉर्मूले को, एक ऑल्टरनेटिव और भी है वो भी पढ़ लो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। बच्चों ये फॉर्मूला भी पढ़ लो, n/2, n माने नंबर है, a माने फर्स्ट टर्म है और l जो है वो क्या है? लास्ट टर्म है आपकी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम एप्लीकेबल करेंगे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस में। अब जरा ध्यान से एक बात समझो कि एपी जिसे सॉल्व करना है उसको सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना है। एक, उसको अच्छे से क्या पता होना चाहिए कि कौन सा क्या लगेगा फॉर्मूला, नंबर 1, और नंबर 2 उसको ना क्या क्लियर होना चाहिए, उसको सॉल्यूशन करना आना क्लियर होना चाहिए। तो दो बातें अगर समझ लेते हो तो एपी का चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्रेसिवली ऑल द इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द सेम वीडियो, ताकि आपका ये चैप्टर आज ही इसी वीडियो में 30 मिनट्स के अंदर निपट जाए। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So once we have acquired the concept, now it's time to do the practice। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एपी की प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूला और उसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना है। तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे बच्चों ये करवाने वाला हूं, इट इज वन ऑफ इटसेल्फ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आई एम डैम श्योर बोर्ड में से टच किया जाएगा। ध्यान से समझ लो, रीड द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इन एन एपी सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, आपको कह रहा है एक एपी का एन टर्म्स का सम कितना है? 3n स्क्वायर प्लस 5n। और दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको कि इस kth टर्म, उसका kth टर्म कितना है? 154 है। तो आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझो, सम ऑफ द n टर्म्स, ये Sn दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं n की वैल्यू 1। अब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो S1 आएगा। पुट करो जरा, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 5 कितना आया? 8। अब n की वैल्यू कितनी पुट कर लो? 2 पुट कर लो। पुट करो यहाँ पे तो आएगा S2। S2 क्या होगा? यहाँ पुट करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका कितना? 22 आ गया। तो क्या ध्यान दिया हम लोगों ने कि हमने Sn में 1 पुट करा n, तो हमारे पास कौन आया? S1 आया। उसके बाद हमने n की वैल्यू कितनी पुट करी? 2 पुट करी। तो यहाँ पुट करोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 5 जा 10, दैट इज 22। अब इसके बाद क्या ध्यान देना है हम लोगों को कि समझो जरा कुछ, क्या S2 जो होता है ना वो होता है A1 प्लस A2। मतलब कि क्या समझ रहे हो? सम ऑफ दी टू टर्म्स, सम ऑफ दी टू टर्म्स। अब सम ऑफ दी टू टर्म्स का मतलब क्या है? A1 प्लस A2। अब एक चीज जरा ध्यान दो कि अगर A1 प्लस A2 में से A1 घटा दूं, क्या मतलब कर रहा हूं? व्हाट इज A1 प्लस A2? S2। व्हाट इज A1? S1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम A1 ही होगा। तो अगर हम S2 में से क्या घटा दें? S1, तो इसका मतलब A2 ही निकल के आता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझने वाला क्या है कि जब आप S2 माइनस S1 करते हो तो A2 खुद ही आ जाता है। अब मुझे बताओ S2 कितना है? 22 और S1 कितना है? 8 है। तो 22 में से 8 गए तो कितना बचा? व्हाट इज 14। ये कौन आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास A2। कौन आ गया? A2। एक बात बताओ, D निकालने का फंडा क्या है? D इक्वल टू क्या है? A2 माइनस A1। D निकल जाएगा यहां से, A2 माइनस A1। 14 माइनस 8, 14 में से 8 जाए तो कितना बचा? 6। और याद रख लेना बच्चों, जब कभी पेपर में अगर आपके पास क्या है, D आ गया और A1 आ गया, तो समझ लो अब कुछ भी आ सकता है। अब हमारे को कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीजें A और D पे डिपेंड है। अब A के क्या है? A के कितना है? 154। व्हाट इज द n टर्म्स फॉर्मूला?
a प्लस plus n minus 1 आज n की जगह किस रखूं? k 154। चलो a की वैल्यू बताओ कितनी है? a इज 8। a कितना है? 8 है। 8 k पता नहीं। d कितना आया? 6 रख दो। 154 जरा सॉल्व करना यहाँ पे ढंग से ध्यान से सीखो। 154 माइनस 8। अब 154 माइनस 8 144 ध्यान से देखो 146 146 k माइनस 1 इजिकल्स टू क्या होगा? 146 अपॉन 6। ठीक है। और k माइनस 1 इजिकल्स टू क्या होगा? 146 अपॉन 6 प्लस 1। ये उधर जाएगा। k बराबर आ गया 146 प्लस 6 अपॉन 6। अब ये हो गया हमारा 152 अपॉन 6। इसे काट दो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? आ जाएगी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास? k की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, k की वैल्यू 152 अपॉन, काटो जरा 76 ध्यान से 152। को 6 से हाँ जी 6 से डिवाइड करो। वैल्यू निकाले ये लोग भी और आप लोग भी वैल्यू निकाले। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पॉज करो, नोट डाउन करो। पॉइंट में आएगा ना 25.3 25 पॉइंट निकालो और सही करो। आंसर देखो क्या है। $25.3 25.3 सब निकालो, कोई बात। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So after the value of k, the next question on your screen now is, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान दें। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, कोई हमारे को एपी बता दिया, दैट इज 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27 एंड 39 डॉट 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 will be 132 more than its 54th टर्म। स्क्रीन पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहां पढ़ो। कहता है इस एपी का कौन सा टर्म क्या है 132 मोर है इसके 54 टर्म से। तो लेट करते हैं, लेट nth टर्म। कौन से टर्म मान लिया हमने? एन टर्म। अब एक तरफ क्या बैठा दो? एन टर्म बता दो। एक तरफ कौन सा टर्म बता दो? 54 टर्म बता दो। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये टर्म इससे कितना बड़ा है? 132। ये टर्म कितना बड़ा है इससे? इसको ओपन करो, a प्लस एन माइनस 1d, इसको a 54 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 53d, और ये इससे कितना बड़ा था? 132। तो अगर इसको 132 ऐड करें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से चलो दोबारा ऊपर, a की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3। d की वैल्यू क्या होती है? दिस माइनस दिस, 15 माइनस 3 12। चलो यहाँ पे वैल्यूज डालो। क्या? a की वैल्यू 3, n पता नहीं, d कितना है बेटा? 12, a कितना है? 3, 53 इंटू प्लस 132। सॉल्व करना सीख रहे हैं। 3 प्लस एन माइनस 1d इजिकल्स टू 3 प्लस दैट इज 135 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 53 को, 12 तिया 36, 6 3 12 5 60 और 636। 636 में 135 को क्या कर दें हम? ऐड कर दें। 6 5 11, 3 3 6 और 1 7, 771। n माइनस 1 12 इजिकल्स टू 771 माइनस कितना? 3। अब 771 में से माइनस कर दो 3, 11 में 3 गया 8, तो दिस इज शुड बी 768। n माइनस 1 इजिकल्स टू 768 डिवाइडेड बाय 12। 12 से काटेंगे इसको अगर हम, 12 12 12 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72, 12 चौक 48। n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया बच्चों? 64। n बराबर कितना हो गया? 65। एंड दैट्स योर आंसर, सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? विच टर्म। तो ये विच टर्म का मतलब क्या होता है? कौन सी टर्म। तो कौन सी टर्म कौन सी? n टर्म थी, हमने n टर्म फाइंड आउट कर ली। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, पॉज द वीडियो, क्वेश्चन करते रहो, कॉपी साथ रखा करो ताकि क्वेश्चन होते रहे। Pause the video, note it down. The third question on your screen now.
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब देखो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है, और आपको कह रहा है हाउ मेनी, अब वो खत्म कहां पर हो जाते हैं, 999 तो अब हमें पहले पता ये लगाना है कि 7 से डिविजिबल कितने हैं। तो यहां पे 100 पहला क्या है आपका 3 डिजिट नंबर है। अब पहला 3 डिजिट नंबर कौन होगा उसको पता लगाने के लिए क्या करो, 100 को ना 7 से क्या करो, डिवाइड कर दो। 7 बन जाओ, कितना बचा 30। 30 क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। अगर ये 35 होता तो डिवाइड हो जाता ना। तो इसका मतलब पहला 3 डिजिट नंबर कौन है, 105। अब क्योंकि 7 का डिफरेंस है तो 105, 112, 119 डॉट 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 चलते जाओ, और अब किसके पास पहुंचो, 999 चलो 999 को 7 से कर दो डिवाइड। 7 बन जाओ 7, उतारो 9, 7 21 7 चौक 28, नहीं जाएगा ठीक है, 7 दूनी 14, मतलब कि कितना आया 5। आप ध्यान दो ये 19 आया तो नहीं हुआ डिवाइड, अगर ये 14 आता तो हो जाता तो इसका मतलब 994 कौन सा नंबर होगा, 994। तो पहला नंबर हमारा ए कौन हो गया, 105 डी क्या हो गया, क्यों 7 डिविजिबल नंबर है ना, 7 का डिफरेंस है। और ए एन कौन हो गया, लास्ट टर्म को कहते हैं nth टर्म, ये रहा। अब ए एन का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 994। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, 105 प्लस एन पता नहीं, एन को एज इट रख लो, डी कितना है 7, 994। चलो सॉल्व करना सीख रहे हैं, माइनस 1 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105। अब 994, 994 में से कितना माइनस कर दो, कितना जाएगा, 14 में 5 गए, 9 8 7 789, n माइनस 1 इक्वल टू 789 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, कितना जा रहा है 7, ये 789 नहीं, इट इज एक मिनट रुको जरा, 889, सॉरी दिस इज नॉट 789, दिस इज 889। 7 बन जा 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 7 7 जा, हाँ 127, n माइनस 1 कितना आया 127, n इक्वल टू कितना हो गया 127 प्लस 1 एंड 128। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ध्यान दिया आपने, बस लास्ट टर्म को क्या मानते हैं, nth टर्म मानते हैं, और nth टर्म का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साइड बाय साइड करते रहें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा हम लोग हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें समझ में आता है। वीडियो पॉज करेंगे, सर 127 120, यस 1 प्लस हुआ तो 128 हो गया, अच्छा है ना बेटा, एन इधर माइनस का था ना, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। कंसंट्रेशन हमेशा बनाए रखें, ताकि गलत है सही है हमें करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, डिटरमाइन द एपी, कह रहे एक एपी निकालो हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 चलो थर्ड टर्म 16, जो जो पढ़ लो उसे लिखते जाओ, a3 कितना हो गया 16, एंड थर्ड टर्म 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। कह रहा है जो इसका 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है, तो इसको 12 प्लस कर दो। चलो अब जरा ध्यान से समझो, व्हाट इज a7, a प्लस 6d, व्हाट इज a5 प्लस 12, a प्लस 4d, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, a से a 6d माइनस 4d बराबर 12, d बराबर कितना, चलो जी d की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब उसने a3 कितना बोला है 16, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ही सेड डिटरमाइन दी AP निकालनी है। चलो AP आ जाएगी अगर D और A आ जाए। चलो A3 बराबर कितना है 16, A3 क्या होता है 2D, है ना, n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 2D। A पता नहीं, D कितना है बच्चों 2 6 जा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई
4। बच्चों जब एक बार ए और डी आ जाता है तो एपी निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एपी क्या है, एपी है A1 A2 A3। तो A1 कितना आया, 4 डी कितना है, 6 जोड़ते जाओ, 6 + 4 10 10 + 6 16 16 + 6 22 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन गई हमारी एपी। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस जो हों वो कवर हो पाए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज बिलोंगिंग टू द सम ऑफ द एंटम, और इस क्वेश्चन के साथ में लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को nth टर्म भी कहते हैं और एल भी कहते हैं, दोनों चीजें। एंड सम इज 400। एसएन की वैल्यू कितनी होती, 400 बता दिए बेटा। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n और d, ये दो चीजें निकालनी है। अब समझो जरा बात को प्यार से, आपको a और an दे दिया, चलो अब मैं an की वैल्यू को अगर 45 लेके चलूं तो ध्यान देना an 45, ठीक है, a प्लस n-1 d कितना है 45। समझते जाओ, a की वैल्यू कितनी 5 प्लस n-1 d इक्वल टू 45। बच्चों तो यहां से मेरे पास n-1 d की वैल्यू कितनी आ गई, 40 - 5। चलो एक तरफ करके रखो। अब गिवन कौन है, एसएन। एसएन है ना, एसएन क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, एसएन एसएन कितना है, 400 रख दो 400। एन पता नहीं, a कितना है, हमारा 5 है और n हमारा 45। तो यहां पे आप 400 इजिकल्स टू 50 n ले रहे हो, तो n की वैल्यू 400 अपॉन में 50 8। यहां से किसकी वैल्यू आ गई, n की। पुट कर दो n को यहां ले जाकर, n कितना आया 8 - 1 d 40, 8 - 1 तो d इज इक्वल्स टू 40/7। यहां से आपकी d की वैल्यू आएगी, ठीक है। व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन सेड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। और क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एपी, इट्स कॉन्सेप्ट, उसका सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके 1 बाय 1 सब तरीके के क्वेश्चन। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक के बाद एक हम कर रहे हैं। और क्या करो, इसी तरीके से वीडियोस के साथ में जुड़े रहिए। जैसे ही आपको क्या करें नोटिफिकेशन आए, उसके लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को टच करो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्या हो नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है। और अब हमें मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है, कर लेना है। इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे आपके अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वहां से उसको उठाओ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।